अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सीख रहे हैं मैकडॉनल्ड स्टाइल पनीर स्पाइसी क्रिस्पी रैप बनाना, जो बनाना बहुत आसान है और खाने में भी बहुत लजीज लगता है। आप 2 रैप खा लो तो फिर आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, भरपूर से बहुत ज़्यादा पेट भर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनीर स्पाइसी रैप बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होगी वो है नाचोस। ये मैंने टोमेटो नाचोस मंगाया, आप कोई भी नाचोस मंगा सकते हैं। और साथ में हमें लगेंगे ब्रेड क्रम्स, तो हम ये घर में ही बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये नाचोस को हमने ग्राइंडर में डालकर एक बार घुमा लेना है जिससे इसका पाउडर बन जाए। और हम साथ में ब्रेड के टुकड़े करके ब्रेड को भी ग्राइंडर में एक बार घुमा लेंगे ताकि हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाए। ये हम कोटिंग के लिए बना रहे हैं। जो हम रैप बना रहे हैं तो पनीर होगा, पनीर के ऊपर इसकी कोटिंग लगेगी। ये पेरी पेरी मसाला आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप इसकी जगह पर देगी मिर्च या चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, क्योंकि हमें रैप स्पाइसी बनाना है तो उसीलिए इसे हम मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज़ 100% ऑप्शनल है। अब इसमें हम हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। नाचोस में नमक होता है, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे। और साथ ही साथ इसमें हमने थोड़ा ऑरिगेनो ऐड कर दिया। ऑरिगेनो भी ऑप्शनल है, नहीं होगा तो भी चलेगा। आपने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया या देगी मिर्च भी डाल दी तो भी ये सफिशेंट है। ये हमारा कोटिंग के लिए रेडी हो गया है। अब हमने लेना है 250 ग्राम पनीर। 250 ग्राम पनीर को हमने धो लिया और इसे हम 4 स्लाइसेस में इक्वली डिवाइड करेंगे। हम इसे 4 कटलेट आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसे भिगोने के लिए या डिप करने के लिए इसका बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले मैदा लिया। हमने 4 से 4.5 टेबल स्पून मैदा लेना है और उतनी ही क्वांटिटी का कॉर्नफ्लावर लेना है। कॉर्नफ्लावर से उसमें थोड़ी क्रिस्पीनेस आएगी, हमारा जो टिक्की हम बना रहे हैं उसमें क्रिस्पीनेस आएगी। तो ये हमने सेम जितनी क्वांटिटी में मैदा लिया है उतनी ही क्वांटिटी में हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है। अब जो हमने पेरी पेरी मसाला जो ब्रेड क्रम्स और नाचोस में डाला था उसका आधा बचाकर हमने इसमें भी ऐड कर दिया। अगर आपके पास सेम अगेन मैं यही बोलूँगी, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो 100% ऑप्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑरिगेनो डालते हैं तो इसमें टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाता है, थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो जो ऑरिगेनो था वो भी मैंने इसमें थोड़ा ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने इसमें हस्बे जायका नमक ऐड किया है। और बस इतनी ही चीज़ें इसमें जाती है। अब इसे हमने ना बहुत ही ध्यान से भिगोना है, घोलना है, क्योंकि ना इसकी कंसिस्टेंसी सही होना बहुत ज़रूरी है। बहुत पतला भी नहीं चलेगा, बहुत गाढ़ा भी नहीं चलेगा। और जैसे जैसे हम इसमें पानी डालते जाएंगे ना वैसे धीरे धीरे हिलाना है ताकि इसमें डलियाँ भी ना रह जाए, डलियाँ भी पूरी तरीके से सॉफ्टली इसकी प्यूरी बन जाए। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छे से पनीर को पकड़ लेंगी। अब हमें क्या करना है, इसे डिप करना है। अब उसके पहले मैंने क्या किया कि जो हमने हमारा ब्रेड क्रम्स और नाचोस का जो पाउडर था उसको मैंने थोड़ा थोड़ा अलग कर लिया। अलग करने का रीज़न ये है ना कि जब मैं इसमें पनीर को डिप करूँगी और उसके बाद जब मैं हमारे ब्रेड क्रम्स वाले बैटर में डालूँगी ना तो वो सारा एक साथ चिपक जाएगा। लेकिन हमें तो 4 बनानी है तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके उसे इस्तेमाल करेंगे ताकि सारी की सारी टिक्कियों पे अच्छी तरीके से उसकी कोटिंग मिल सके। ऐसा ना हो कि एक पे पूरा कोट हो गया फिर बाकी के लिए बचा ही नहीं। इसे हमने डबल कोट किया है। अगर आप सिंगल कोटिंग करते हैं तो भी चलेगा, एब्सोल्युटली ओके, पर मैं डबल कोट करना इसे प्रेफर करती हूँ। तो मैंने इसकी डबल कोटिंग की और इस तरीके से मैंने 1 2 3 4 5, अच्छा 5 कैसे बन गए क्योंकि एक जो पनीर का मैंने स्लाइस काटा था ना वो बीच में से टूट गया, तो कोई मसला नहीं, हमने 5 टिक्की बना दी। अब हमें इसे कम से कम 1 घंटे के लिए आइस बॉक्स में रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है ताकि वो जो उसकी कोटिंग है वो अच्छी तरीके से जम जाए, ताकि जब हम इसे ऑयल में डालें तो वे चिपके ना। इसके बाद हमने हमारे टोराटिला बनाने के लिए, टोराटिला इज़ नथिंग, हम मैदे की कच्ची पक्की रोटी जिससे हम रैप को ऊपर से रैप करेंगे। बेसिकली रैप इसी को कहते हैं, जो हम फ्रेंकी वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। ये बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया मैदा, 3 कप हमने इसमें मैदा लिया। हमने इसमें ईस्ट डाला है और हमने इसमें डाला है दूध पाउडर सॉफ्टनेस के लिए। और साथ ही साथ हमने इसमें गर्म पानी से इसे गूंदा है। गर्म पानी से क्यों गूंदा है हमने, ताकि हमारा जो मैदा है वो बहुत ही सॉफ्ट लगे, आटे जैसा नहीं, आटे से भी ज़्यादा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। इसमें मैंने थोड़ा बटर डाला है। हम चाहे तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बटर हम इसमें ऑयल डाल के भी इसे गूंद सकते हैं। जैसे मैंने इसे गूंद लिया, इसे मैंने एक पन्नी से रैप कर दिया, गीले कपड़े से भी रैप कर सकते हैं, और ढककर इसे भी 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया।
अब हमें बनाने हैं सॉस। मैकडोनल्ड्स में ना एक अलग सा सॉस मिलता है, बहुत ही टेस्टी, उसकी स्मेल भी होती है, उसका टेस्ट भी होता है। तो वो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, वो सब हमारे घर में जो सॉस पड़े होते हैं ना, एग्जैक्टली उसी को ही मिक्स करके बनाया जाता है। तो हम बनाते हैं वो सॉस। मैंने सबसे पहले लिया टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप, और उसमें ऐड कर दिया मायो। ये मेरे पास बर्गर मायो है, पर अगर आपके पास सिंपल वेज या एग मायो है तो वो भी चलेगा। साथ में डलेगा इसमें चिली सॉस, इससे स्पाइसी टेस्ट आएगा। और साथ में इसमें डलेगा मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस से ही जो खुशबू आती है ना, जो मस्टर्ड सॉस पकता है, जो उसकी खुशबू आती है, तो वही सारा कुछ खेल उसी में है। तो ट्राई कीजिएगा मस्टर्ड सॉस अवेलेबल हो। तो ये हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सबको मिलाने के बाद ये हमारा सॉस बन के रेडी है। सॉस को कुछ कहते हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अब ये देखिए हमारा 1 घंटा हो चुका है, तो हमारा आटा अच्छी तरीके से गूंद चुका है, अच्छी तरीके से नरम हो चुका है। अब हम इसकी लोई बनाकर रोटी बना लेंगे। ये मैंने इसके 5 पीसेस किए, क्योंकि हमारे पास कटलेट भी 5 हैं। इसकी हम रोटी बना लेते हैं। नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ होगा इसका। और ये मैंने गूंद लिया इसे, और अब हम इसे धीमी आंच पर सेकेंगे। अच्छा, इस रोटी को हम ना बड़ी आंच पे बिल्कुल नहीं सेकेंगे, हमें रोटी तो बनानी है नहीं। तो ये जो रैप का जो कवर होता है, तो ये धीमी आंच पे दोनों तरफ से कच्ची पक्की हम इसे सेकेंगे। फुगाना नहीं है, अच्छे से याद रहे कि इसको फुगाना नहीं है। पहले आगे से, फिर पीछे से, फिर आगे से, फिर पीछे से, धीमी आंच पे ये होते रहेगी। और एक बार हमारी रेडी हो गई तो हम एक काम करते हैं, एक साथ 5 रोटी को बना लेते हैं, ताकि हमारा एक काम ख़त्म होता है। ये मैंने सारी की सारी रोटियां बनाकर साइड में कर ली। अब बारी है सैलेड की। ये सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है लेटस। लेटस मंगवा लीजिए, अगर आप रैप बना रहे हो या आप कोई भी बर्गर और रैप जैसी चीज़ बना रहे हो ना, तो लेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसी का टेस्ट सबसे ज़्यादा आता है। ये सैलेड के लिए मैंने लेटस को काट लिया है, प्याज को काट लिया है, साथ में मैंने टमाटर को भी काट लिया है, टमाटर के भी लंबे लंबे स्लाइसेस कर लिए। ये हो चुका है 1 घंटे के करीब हमारे टिक्की को भी। इसे हमने गरम ऑयल में डाल देना है, और स्लो फ्लेम हाई फ्लेम में मिक्स करके हमें इसे फ्राई करना है। पनीर को पकाना तो है नहीं हमें ज़्यादा, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके ऊपर की जो कोटिंग है ना वो अच्छी क्रिस्पी हो जाए। तो और ये हमने सैलेड भी तैयार कर लिया। हमारे कटलेट तल के निकल चुके हैं, जो हमारी टिक्की थी पनीर टिक्की, वो तल के निकल चुकी है। अब हम इसे असेंबल करने की तैयारी करते हैं। ये हमने सारी के सारे टोराटिलास बना लिए। हमारा सॉस भी रेडी है, हमारा सैलेड भी रेडी है, और हमारी पनीर टिक्की भी रेडी है। हमें ध्यान देना होगा कि हमने जो बाकी के 3 डाले थे उसे वो जले ना, तो उस पर भी हमने फोकस किया है। एक साथ सारे निकाल लेते हैं और फिर असेंबल करना शुरू करते हैं। ये अब हमने असेंबल करने के लिए हमने एक एक मैदे की रोटी ली। हम एक साथ 2 बना लेते हैं, ताकि हमारा तवा भी बड़ा है, और तो इजीली एक साथ 2 रोस्ट हो जाएगी। ये हमने स्प्रेड कर देना है। जो हमने सॉस रेडी किया था, सब सॉसेस को मिक्स करके जो रेडी किया था, वो हमने सॉस को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है। दोनों रोटी के ऊपर हमने स्प्रेड कर दिया, और हम इसके बीच में जो हमारी पनीर टिक्की है उसे हमने सेंटर में रखना है। अच्छा, इसको जो हम पैक करते हैं ना, ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है, पैक होता नहीं आसानी से। तो या तो अगर आपको साइड में रख के आसानी से पैक होता है तो वैसा कीजिए, सेंटर में रख के आसानी से पैक होता है तो वैसे कीजिए। मैंने सेंटर में रखा, और फिर ऊपर से भी थोड़ा सा सॉस डाला, और अब उसके बाद ऊपर जाएगा सैलेड। ये सबसे पहले मैंने डाल दिया इस पर लेटस। ये हमारे बाकी के भी तल के बिल्कुल रेडी है, सो ये निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ जल जाएंगे। हाँ, ये हमने लेटस डाल देना है। उसके ऊपर हमने डाल देने हैं अनियन, उसके ऊपर हमने डाल देना है टोमेटो, एक ही स्लाइस, क्योंकि अगर कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है टोमेटो तो फिर एक ही स्लाइस मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से इस रैप को फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड करना भी थोड़ा सा बताया ना मैंने, थोड़ा टेक्निकल है, तो उसे ध्यान से फोल्ड करना है। और ज़रूरत पड़ती है तो आप टूथपिक वगैरह से उसे फोल्ड कर लीजिए टेम्प्रोरी, और बाद में वो निकाल दीजिए। ये मैंने इसे इस तरीके से फोल्ड किया, और मैंने तवा साइड में ऑन कर दिया है, कब स्लो फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं, स्लो फ्लेम पे मैंने तवा रेडी कर दिया है, ताकि जब मैं इसे रखूं तो हाँ, ये इस तरीके से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। थोड़ी परेशानी हो रही थी इसे फ़ोल्ड करने में, लेकिन वो आखिरकार हो गया फ़ोल्ड।
शायद साइड में रखते ना तो इतनी परेशानी नहीं होती, सेंटर में रखने की वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई थी। ये प्रैक्टिस करते करते ही होता है। राइट राइट राइट, हाँ ये हो गया। ये अब हमारा तवा गरम हो चुका था तो मैंने तवे के ऊपर बटर डाला थोड़ा सा, और बटर डालने के बाद हमने हमारा रैप रख दिया। अब अगर आपके पास अवन है तो आप अवन में इसे थोड़ा सा स्टीम का हीट दे दीजिए, नहीं है तो हम तवे के ऊपर रखेंगे। ये हमने दोनों हमारे रैप को तवा पे रखा, और इसके ऊपर अब कुछ वज़न रखना है। तो वज़न के लिए क्या रखें, मैंने एक प्लेट रखी, उसके ऊपर मैंने दूसरा कुछ वज़न की चीज़ रख दी, तो फिर वो अच्छी तरीके से प्रेस हो गया। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं, बस हल्का फुल्का ये पैक हो जाए इतना इसे मुझे प्रेस करना था। और ये लीजिए हार्डली 3 to 5 मिनट्स में हमारे रैप बन के बिल्कुल रेडी है। इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक